प्यारे बच्चों, आज हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री जीएस इसमें गुप्त काल के प्रशासनिक और सामाजिक नामों को उनके स्थितियों के बारे में आपको हम मेमोराइज करवाने की कोशिश करेंगे, यानी याद करवाएंगे जो दिमाग में बैठ जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए, गुप्त काल में सबसे बड़ी प्रदेश की इकाई क्या थी? देखिए, जैसे आजकल है, आजकल हमारा कैसा देश, पहले हमारा देश आता है। देश किसमें बटा हुआ है? प्रदेशों में बटा हुआ है। कई प्रदेश मिलकर देश बनते हैं और उन प्रदेश के अंदर क्या है? जिले हैं। तो देखिए, देश के अंदर जो व्यक्ति होता है वह शासन करता है। फिर उनके नीचे प्रदेश का व्यक्ति, जैसे इस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये पूरे देश पे शासन कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये प्रदेशों में शासन करते हैं। उसके बाद फिर प्रदेश में जिले आते हैं और जिले में जो शासनिक कार्य होता है उसको जिलाधिकारी देखते हैं। सेम ये सिस्टम जब उस दौर में था तो उस दौर में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश। देश कहा जाता है, यानी आज भी हम देश कहते हैं, तब भी गुप्त काल में भी ये देश कहा गया। अब देखिए क्या है, इनके शासक यानी जो देश पे, पूरे देश पे शासन करता है, उस समय उनको कहा जाता था गोप्ता। गोप्ता कहते हैं। उसके बाद फिर आता है दूसरी प्रादेशिक इकाई, यानी छोटे छोटे स्टेट, प्रदेश, उनको कहा जाता था भूक्ति। अब भूक्ति के शासक जो होते थे वो उपरिक कहलाते थे। उपरिक, उनके नीचे, भूक्ति के नीचे फिर कौन होता था? विषय, यानी जिला जो था वो विषय है, विषय कहलाता था। और विषय का जो प्रमुख होता था वो विषयपति कहलाता था। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं। गुप्त काल में देश, आज भी देश है, तब भी देश था, तो देश में कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ा देश। इनके शासक को क्या कहते थे? गोप्ता। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। कैसे? अरे गुप्त काल था और जितने राजा थे वो क्या थे? गुप्त, है ना? चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, ऐसे तमाम गुप्त लोग थे, राजा थे। तो गुप्ता ही राजा थे। तो गुप्ता, देखिए, गोप्ता, यहीं से गु नीचे कर दीजिए, क्या हो गया? गुप्ता हो गया ना? तो गुप्ता ही तो राजा थे, है ना? तो गुप्ता राजा थे, यानी देश का शासक कौन था? वो क्या कहलाता था? गुप्त। टाइटल थी तो कह लीजिए गोप्ता। गुप्ता, गोप्ता, एक ही बात हो गई। आशा दिमाग में बैठ गया होगा। गुप्त काल का शासन था और शासक कौन थे? गुप्त लोग थे, और गुप्त लोग को क्या कहा जाता था? शासक को गोप्ता। उसके बाद आता है दूसरी इकाई भूक्ति थी। अब देखिए क्या है, अभी आप ऐसे सोचिए कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किसके निर्देश का पालन करते हैं? केंद्र के, प्रधानमंत्री के। तो मुख्यमंत्री लोग दौड़ दौड़ के मिलने जाते हैं। खैर, आज तो लोकतंत्र है, लेकिन उस समय राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र में राजा ही सर्वोच्च शासक होता था। राजा स्टेट में, छोटे छोटे राज्यों में जो नियुक्त करते थे वो किसको करते थे? तो कह दीजिए अपने भक्तों को करते थे। देखिए, आपका जो विश्वसनीय व्यक्ति होगा उसी को तो आप शासन की जिम्मेदारी देंगे। तो क्या होता था? वह आमतौर पे भूक्ति है। देखिए, भूक्ति, तो ऐसे सोचिए कि गुप्त राजा अपने तो राजा थे, लेकिन स्टेट में अपने भक्तों को, जो उनके भक्त का मतलब जो उनके वफादार, उनको नियुक्त कर देते थे। और ये बन गया भूक्ति, यानी स्टेट।
और उनको कहते क्या थे, जो भक्त लोग थे उनको कहते उपरिक। उपरिक तो देखिए बहुत आसान है। उ यानी उनकी, राजा की परिक, तो कर लीजिए परिक्रमा। भाई राजा का भक्त है, राजा का वफादार है, तो घूम के राजा के बार बार राजा के पास ही तो जाएगा। तो कह लीजिए राजा नियुक्त कर देता था राज्यों में, यानी भोग, यानी अपने भक्तों को, और वो क्या कहलाते थे, वो उनकी परिक्रमा करते थे। राजा की परिक्रमा का मतलब उनके पास बार बार दौड़ दौड़ के जाके दिशा निर्देश लेते थे, तो वो हो गया उपरिक। उपरिक यानी उनकी परिक्रमा। अब ये दिमाग में बैठ जाएगा। और उनके नीचे कौन थे, तो देखिए उनके नीचे आमतौर पर राज्य के नीचे जिले आते हैं, और जिले का संबंध सीधे जनता से होता है। तो जिले का संबंध किसका हो गया, जनता का विषय, यानी यहाँ जनता डायरेक्ट जुड़ जाती है ना, तो जनता के विषय को हल करने के लिए वहां पे विषयपति होते थे। कौन होता था, विषयपति, यानी जिले का जो मुखिया होता था वो कौन होगा, विषयपति होगा। इस तरीके से आशा है बैठ गया होगा। अब आते हैं, देखिए मुख्य पुलिस अधिकारी कौन था। मुख्य पुलिस अधिकारी जो होता था, जैसे इस समय डीजीपी होते हैं, तो उस समय जो मुख्य पुलिस अधिकारी यानी पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो था, उनको कहते थे दंडपाशिक। दंडपाशिक एक ही शब्द से आपको याद रहेगा। देखिए जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी है वो ही अपराधियों को क्या देता था, दंड देता था। और दंड को कैसे देता था, पाश में बांध के दंडित करता था। तो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, उसको पावर होता है तो अपराधियों को दंड पाश में बांध के मारता था। तो कह लीजिए पुलिस अधिकारी क्या था, दंडपाशिक, है ना। दंड देना यानी सजा देना, किसको सजा देना, अपराधियों को। अब देखिए साधारण पुलिसकर्मी जो होते थे, इन साधारण पुलिसकर्मियों को चाट एवं भाट कहते थे, जो आमतौर पे सामान्य पुलिसकर्मी होते हैं। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं, आम जीवन में देखिए बड़े पुलिस अधिकारी तो अपने अपने ऑफिस में बैठते हैं, वो सड़कों पे आपको नहीं मिलते। आपको सड़कों पे कौन मिलेगा, सामान्य पुलिसकर्मी सड़कों पे लाठी लेके घूमते हैं। और जनता पे रोक कौन डालता है, वही लोग तो डालते हैं, साधारण पुलिसकर्मी। और इसको अन्यथा मत लीजिएगा, आप जानते हैं पुलिस के लोग आते हैं रोब अपना दिखा के और दुकानदारों सामान खा के चले गए। तो इसको ऐसे कल्पना करिए, जो साधारण पुलिसकर्मी थे यानी जो जनता के बीच में रहते थे, जनता से क्या खाते थे, मुफ्त में चाट खाते थे एवं भाट। तो भाट को कर लीजिए भात, चाट और भात मिला के बनवा के फ्री में खा लेते थे। तो अब आप ऐसे सोचेंगे तो तुरंत आ जाएगा, पुलिसकर्मी जो साधारण है क्या खाते हैं, जनता से चाट फ्री में बनवा के, और क्या खाते हैं, भात। चाट और भात मिला के खाते हैं। भात मतलब चावल, यहाँ भाट लिखा है तो हमने भाट को भात कर दिया, तो ये खाते हैं। तो हो गया पुलिसकर्मी जो साधारण होते हैं उनको चाट एवं भाट कहा जाता है। अब देखिए सबसे छोटी इकाई कौन थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम। आज भी सबसे छोटी इकाई ग्राम है, हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं। तो ग्राम वही चीज आज भी चली आ रही है, सबसे छोटी इकाई ग्राम है। ग्राम का मुखिया उस समय क्या कहलाता था, ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहते है ना। ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम बताना चाहते हैं, गुप्त काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते हैं, लेकिन वैदिक काल में
ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, ग्रामीणी। और गुप्त काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं, ग्रामिक, है ना। तो इसका मतलब हो गया ग्रामिक। देखिए मिक यानी ग्राम वालों से जो मिला हो, यानी ग्राम का मुखिया ग्रामिक। अब देखिए उस समय क्या था, जो सरकार टैक्स लेती थी, भू राजस्व, वो कितना लेती थी, कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6वां भाग ही लेती थी, 1/4 से 1/6वां। तो आप कर लीजिए, कुल उत्पादन का 1/4 या 6वां हिस्सा सरकार राजस्व लेती थी। आशा है आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, देश की सबसे बड़ी इकाई पूरा देश हो गया, और उसका शासक क्या कहलाता था, गोप्ता। दूसरा, जो छोटे छोटे स्टेट होते हैं, स्टेट को कहते थे भूपति, और उनके शासक को उपरिक, है ना। तो भक्त हो गया, भक्त जो उनकी परिक्रमा लगाते हैं राजा की। फिर तीसरी इकाई विषय, विषय समझिए जिला, तो विषय का मुखिया विषयपति ये कहलाता था। सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम, ग्राम सबसे छोटी इकाई। और पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था, दंडपाशी, यानी दंड देने वाला, पास में बांध के पुलिस अधिकारी हो गया। साधारण पुलिस अधिकारी जो थे उनको चाट एवं भाट कहा जाता था। तो कह लीजिए मुफ्त में चाट और भात खाते थे। सबसे छोटी इकाई ग्राम हो गई। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था। और भू राजस्व का कितना भाग लेते थे टैक्स में, 1/4 से 6वां भाग लेते थे। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सूचनाएं हैं। आपको हम वही देने की कोशिश कर रहे हैं जो परीक्षा में संभावित हैं, और सिर्फ देना ही नहीं है, ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए, जिससे आप एग्जामिनेशन में पेपर देखें, देखते ही घटनाएं आपको याद आए और आपका सही टिक जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।